Hello everyone, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss chemical properties of thiols. In previous lecture we have discussed physical properties of thiols, in which we have discussed physical state, odor, boiling point and solubility of thiols. In this video lecture we are going to discuss which type of chemical reaction thiol show. So let's get started. First of all, you all know that thiols are similar to alcohol. जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं तो थायोल्स में आता है आपका RSH, अल्कोहल में आता है ROH. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो थायोल है वो अल्कोहल के जस्ट सिमिलर है. तो जिस टाइप की रिएक्शन से अल्कोहल शो करते हैं बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन थायोल को भी शो करने चाहिए, बट ऐसा नहीं है. This is not true because there is some difference in thiol. Why this type of difference? Because due to presence of sulfur. Sulfur being less electronegative and have large size. जब कई सल्फर एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ऑक्सीजन से बात करें तो कम है और इसकी साइज की अगर हम बात करें तो साइज क्या है, लार्ज है. इन दो रीजन की वजह से थायोल की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज से. बात करते हैं फर्स्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन की. थायोल्स की फर्स्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आपकी एसिडिक नेचर. सो फर्स्ट रिएक्शन इज एसिडिक नेचर. चलिए बताइए विच इज मोर एसिडिक आउट ऑफ थायोल एंड अल्कोहल. विच इज मोर एसिडिक, which is more acidic, थायोल और अल्कोहल में से मोर एसिडिक कौन सा होगा? चलिए इसका आंसर क्या रहेगा बताइए जरा. अगर हम बात करें एसिडिक नेचर की तो थायोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल. वाई ऐसा क्यों भाई? थायोल्स की एसिडिक नेचर अल्कोहल से ज़्यादा है, जबकि अगर हम बात करें अल्कोहल में तो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन तो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है. एक्चुअल में रीज़न क्या है इसका कि थायोल्स एसिडिक ज़्यादा होते हैं. तो रीज़न की बात करते हैं. there may be two reason. First reason is that देखिए ये आपके पास है थायोल और ये आपके पास है अल्कोहल. अगर मैं बात करूं थायोल में सल्फर और हाइड्रोजन बॉन्ड है, अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है. बताइए दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है? तो यहाँ पर आपका आंसर ये होगा कि सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा है, वीक. और अगर बॉन्ड वीक है तो इसको इजीली ब्रेक किया जा सकता है, और अगर इजीली ब्रेक हो गया तो इजीली क्या देगा आपको, H पॉजिटिव. और जो H पॉजिटिव आयन आपको प्रोवाइड करते हैं वो क्या होते हैं, एसिड. तो फर्स्ट रीजन तो ये रहा कि आपका सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है जो इजीली ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद आपको फ्री प्रोटॉन्स देता है जो कि एसिडिक नेचर को इंडिकेट करते हैं. सेकेंड रीजन की बात करते हैं तो सेकेंड रीजन क्या हो सकता है. देखिए अगर थायोल्स अपना प्रोटॉन लॉस करता है तो यहाँ पर थायो सल्फोक्साइड आयन बनेगा, और अगर अल्कोहल लॉस करता है तो आपको मिलेगा अल्कोक्साइड आयन. तो दोनों आयंस की अगर हम बात करें तो दोनों आयंस की अगर जितना ये दोनों क्या हैं, ये कॉन्जुगेट आयन है थायोल का और ये कॉन्जुगेट आयन है अल्कोहल का. अब देखिए जो कॉन्जुगेट आयन बने हैं, जो कॉन्जुगेट आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा. तो अगर हम बात करें थायोल के कॉन्जुगेट बेस का तो ये क्या है, मोर स्टेबल.
और मोर स्टेबल होने की वजह से क्या है ये मोर एसिडिक। तो ये दो रीजन है जो इंडिकेट करते हैं कि थायोल्स की एसिडिक नेचर अल्कोहल से ज़्यादा होता है। नाउ द नेक्स्ट रीजन में भी लाइक दैट कि थायोल्स, हम क्या बोल सकते हैं कि जो थायोल्स है ना वो अल्काइल कंपोनेंट है किसके, हाइड्रोजन सल्फाइड के। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड का आप अल्काइनेशन करते हो तो थायोल्स की फॉर्मेशन होती है। और अगर अल्कोहल की बात करें तो ये अल्काइलेटेड कंपाउंड है वाटर के। तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर के, तो हाइड्रोजन सल्फाइड इज मोर एसिडिक देन वाटर। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड मोर एसिडिक है वाटर से, तो इसका अल्काइल डेरिवेटिव भी क्या होगा, मोर एसिडिक। ठीक है ना। तो दो रीजन है, एक में क्या बता दिया हमने, वाटर और H2SO को कंपेयर कर लिया, इसमें H2S ज़्यादा एसिडिक है। हाइड्रोजन सल्फाइड अगर ज़्यादा एसिडिक है तो इसके अल्काइल डेरिवेटिव भी ज़्यादा एसिडिक होगा, तो थायोल्स क्या हो गए, मोर एसिडिक। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। फर्स्ट रिएक्शन में हमने बात की एसिडिक नेचर के लिए, सेकेंड रिएक्शन में हम बात करेंगे रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है, आपका लिथियम है, ये सब एक्टिव मेटल्स होती हैं जो हाईली रिएक्टिव होती हैं। तो जो थायोल्स होते हैं, थायोल्स एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद मर्केप्टाइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मर्केप्टाइड्स। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होती है, मर्केप्टाइड्स की फॉर्मेशन होगी और साथ में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। ओके, क्योंकि थायोल्स का नेचर एसिडिक है, मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। इसके लिए एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपके पास है इथेन थायोल, व्हेन रिएक्ट विद सोडियम देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इथेन मर्केप्टाइड, इथाइल मर्केप्टाइड्स, सोडियम मर्केप्टाइड्स, also there is evolution of hydrogen gas। तो थायोल्स एक्टिव मेटल्स रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं और मर्केप्टाइड्स की फॉर्मेशन होती है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन नंबर थर्ड, एंड द रिएक्शन इज रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड मेटेलिक साल्ट्स। रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड मेटेलिक सोल्ट। मेटेलिक सोल्ट और मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, देखिए जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही थायोल भी रिएक्ट करेंगे मेटेलिक ऑक्साइड और सोल्ट्स के साथ। किस किस के साथ, भाई लेड, मरकरी या गोल्ड, किसी के भी ऑक्साइड या सोल्ट के साथ रिएक्शन कर सकते हैं और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे, मर्केप्टाइड्स। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके पास है इथेन थायोल, व्हेन रिएक्ट विद mercury oxide then there is formation of mercaptides and removal of water। ओके, तो ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, मर्केप्टाइड्स। ऐसी अगर हम बात करें सोल्ट के साथ रिएक्शन की, तो सोल्ट के साथ रिएक्शन करके भी क्या बनाते हैं, सोल्ट के साथ रिएक्शन करके भी क्या बनाएंगे, मर्केप्टाइड्स। किस टाइप से रिएक्शन, देखिए आपके बोर्ड पे, स्क्रीन पे है, ये आपके पास थायोल है, ये आपके पास लेड एसिटेट जो कि एक मेटल का सोल्ट है, रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर मर्केप्टाइड्स की फॉर्मेशन होगी और एसिटिक एसिड आपको मिलेगा। ओके, तो ये रिएक्शन है जिसमें थायोल्स रिएक्ट करता है मेटेलिक ऑक्साइड और मेटेलिक सोल्ट के साथ। जो लेड मर्केप्टाइड्स होते हैं ये येलो प्रेसिपिटेट होते हैं। लेड मर्केप्टाइड्स किस किस कलर के होते हैं, येलो पिपिटी होते हैं, जिसका ये वाली रिएक्शन है इसका यूज करते हैं
थायोल्स के टेस्ट के लिए, जो हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं ना कि थायोल है या नहीं, तो थायोल के टेस्ट के लिए हम लगा सकते हैं ये वाला टेस्ट कि जब भी इथेन थायोल रिएक्ट करता है लेड एसीटेट के साथ तो येलो कलर के पीपीटी मिलते हैं। तो येलो कलर की पीपीटी फॉर्म होना ही क्या बताएगा आपको कि थायोल प्रेजेंट है। इसको हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज formation of thioester। थायोएस्टर, देखिए भाई एस्टर क्या होता है, एस्टर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आप अल्कोहल ऐड कर दो तो। अब देखिए यहाँ पर आपने अल्कोहल को रिप्लेस कर रखा है थायोल के साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जब थायोल की रिएक्शन करते हो तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, थायोएस्टर की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव आप ले सकते हो। एग्जांपल के लिए आपके पास है एक कोई भी जर्नल कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिया, जब इसकी किसी जर्नल थायोल के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी थायोएस्टर की। दिस इज थायोएस्टर वाटर। सिमिलर वे में आप रिएक्शन कर सकते हो एसिड के सोल्ट के साथ, जैसे कि हमें यहाँ पर हमने एसिड क्लोराइड लिया है तो यहाँ पर भी रिएक्शन बिल्कुल सेम होगी और थायोएस्टर की फॉर्मेशन होती है। ओके, एग्जाम्पल इसका आप ले सकते हो एसिटाइल क्लोराइड, इथेन थायोल, और यहाँ पर आपको जो एस्टर मिलेगा वो क्या होगा, ये वाला एस्टर होगा। तो थायोएस्टर की फॉर्मेशन कैसे होगी, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव थायोल से रिएक्शन करते हैं तो थायोएस्टर की फॉर्मेशन होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आज से हम चार ही केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर, 4 केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। रिमेनिंग जो 4 केमिकल रिएक्शंस हैं आपकी बुक में उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।